Exercise 11.2 question number 1. Find the surface area of the sphere of radius. रेडियस दिया आपको 10.5. तीन पार्ट दिए हैं, पहले ये फिर ये और फिर ये. सिंपल फॉर्मूला पुट करना है, 4 पाई आर स्क्वायर लगाना है. 4 की जगह 4, पाई की जगह वैल्यू, आर की जगह ये वैल्यू पुट करी. 7 से इसको कट किया, 1.5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी. एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है. रेडियस इतना दिया है, अगली बार फिर से वही सरफेस एरिया लगाना है, फिर वही फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर. इस 7 से 5.6 को काटा 0.8 टाइम्स. अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा. सिमिलरली नेक्स्ट वन, इसमें भी यही किया और इसको कट किया 2 टाइम और सबको मल्टीप्लाई किया तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर. अब हमें डायमीटर गिवन किया है और काम वही करना है, सरफेस एरिया निकालना है. डायमीटर दिया है 14, पहले हमने रेडियस निकाला उससे और सीधे फिर फॉर्मूले में पुट किया. 4 पाई की जगह पाई, आर की जगह आर स्क्वायर दिया है तो 2 बार आर पुट किया. ये 7 से 7 कट हो गया. इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें डायमीटर 21 दिया है, रेडियस निकाला तो 21/2 कर दिया. सरफेस एरिया के लिए फिर से वही 4 पाई और आर का स्क्वायर. 7 से इसे कट किया 3 टाइम्स, 2 से इसे कट किया 2 टाइम और ये 1 टाइम. ठीक है, बस इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. तीसरा पार्ट है, उसमें डायमीटर 3.5 दिया है, रेडियस निकाला तो उसका आधा कर दिया, अपॉन 2 कर दिया. फिर सरफेस एरिया में वैल्यू पुट करी 4 पाई और आर स्क्वायर. इससे ये कैंसिल हुआ 0.5 टाइम्स, 2 से 2 2 4 हो गया और ये पूरा कैंसिल हो गया. इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 38.5 मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. हेमीस्फीयर का टीएसए निकालना है. हेमीस्फीयर हमारा इस फॉर्म का, ठीक. नीचे हमारा क्या बनता है, स्फीयर, सर्कल बनता है नीचे. तो इसका जो टीएसए होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा. फॉर्मूले में सब कुछ पुट करेंगे. 3 पाई की वैल्यू ये इन्होंने क्वेश्चन में गिवन करी है, आर की वैल्यू ये दी है, ये रखेंगे. इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. The radius of spherical balloon increases from 7 cm to 4 cm as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of balloon in two cases. पहले केस में सरफेस एरिया था, बलून जो था उसका रेडियस 7 था और दूसरे वाले में हमने डबल कर दिया. यहाँ पर रेडियस 7 है, दूसरे वाले में 14 कर दिया. दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है. हमने माना इस वाले का सरफेस एरिया है ऐसे 1 और इस वाले का ऐसे 2. तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया 4 पाई r1 का स्क्वायर और यहाँ पर r2 का स्क्वायर कर देंगे. 4 पाई से 4 पाई कट गया. r1 की वैल्यू थी 7 को हमने पुट कर दी 7 इंटू 7. r2 की वैल्यू थी 14 को हमने पुट कर दी 14 इंटू 14. 7 से 14 कटा 2 टाइम में, 7 से 14 कटा 2 टाइम में. ऊपर आ गया 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4. तो रेशियो हो गया 1:4. क्वेश्चन नंबर 5. A hemispherical ball made of brass has inner diameter 10.5 cm. Find the cost of tinplating it on the inside at the rate of ₹16 per 100 cm square. ये एक बॉल दिया है आपको, इसके अंदर की तरफ हमें टिन लगाना है. तो अंदर यानी ये वाला पोर्शन हो गया यानी CSA. तो CSA निकाला इसका पहले, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, आर की जगह आपको पूरा डायमीटर दिया है 10.5. तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा. तो अपॉन 2 कर दिया हमने, वो रखा. इसको सॉल्व किया, पहले 7 से इसको काटा 1.5, 2 से इसे काटा 2 को और 2 से इस 22 को काटा 11 टाइम. इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये आया. रेट हमें गिवन किया है ₹16 अपॉन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. वो वैल्यू पुट करी, इन सबको सॉल्व करेंगे तो इट इज 27.72. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें इसका रेडियस बताना है. स्फीयर बोला है आपको तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया होता है. इसमें से आर स्क्वायर हमने यही रखा, 4 और पाई को नीचे ले गए. 4 की जगह 4 रखा, पाई की जगह 22 और यहाँ पर ऊपर 7 रख दिया. इस पूरे को सॉल्व करोगे आर स्क्वायर को तो हमारी वैल्यू आएगी, बचेगी 49/4 बचेगी. ठीक है, ये 22 से ये कट जाएगा 7 टाइम में तो 49/4 बचा. तो आर की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर. बस यही करना था इसमें. क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया है द डायमीटर ऑफ मून. डायमीटर ऑफ मून को हमने डीएम से रिप्रेजेंट किया. इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ.
अर्थ के डायमीटर को डीई से रिप्रेजेंट किया। अब आपको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, यानी मून का जो सरफेस एरिया है वो और जो अर्थ का सरफेस एरिया है वो उन दोनों का रेशियो किसके बराबर है। तो हमने दोनों का फॉर्मूला रखा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। जब हम मून की बात कर रहे हैं तो rm लिखा, जब अर्थ की बात कर रहे हैं तो re लिखा। इसमें से 4π से 4π कैंसिल हो गया, यहाँ बचा rm/re का स्क्वायर। r मतलब होता है रेडियस और हमें गिवन है डायमीटर, तो हमने रेडियस की जगह क्या लिखा, d/2 कर दिया। जब मून का रेडियस था तो मून का डायमीटर लिया, जब अर्थ का रेडियस था तो अर्थ का डायमीटर लिया। इसे सॉल्व किया तो ये अपॉन 4 और अपॉन 4 आ रहे हैं दोनों, ये दोनों कैंसिल हो गए। ऊपर से बचा dm का स्क्वायर और नीचे से de का स्क्वायर बचा। अब हमें क्वेश्चन में दिया है dm किसके बराबर है, 1/4 ऑफ de, यानी de/4 के बराबर है। यानी de/4 रख दिया मैंने किसकी जगह पर, dm की जगह पर de/4 रख दिया। नीचे de का स्क्वायर एज इट इज। अब इसको सॉल्व करो, de का स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा। 4 d का स्क्वायर किया तो de स्क्वायर और 4 का स्क्वायर किया तो 16 हो गया। अब ये de स्क्वायर से de स्क्वायर कट गया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 16, 1/16 यानी रेशियो आ गया 1:16। इसको एक तरीके से और कर सकते हो, थोड़ा और इजी हो जाएगा, वो देख लो मेथड। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये गिवन था, हमने इसे क्या किया, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, यानी 4dm बराबर आ गया de के। अब मैंने क्या किया, इस लास्ट में dm की जगह dm ही रखा, de की जगह पर मैंने 4dm रख दिया, इसका स्क्वायर किया, dm का स्क्वायर, यहाँ 16 dm का स्क्वायर, dm के स्क्वायर से dm का स्क्वायर कट गया, ऊपर बचा है 1, तो 1:16। चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो। क्वेश्चन नंबर 7, a hemispherical ball is made of steel 0.25 सेंटीमीटर थिक। एक हेमिस्फेरिकल बॉल दिया है जिसकी थिकनेस हमें दिया है 0.25 सेंटीमीटर, और आगे दिया है आपको द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर। जो अंदर का रेडियस है यहां से लेकर यहां तक वो 5 है। अब हमें ये जो आउटर कर्व सरफेस एरिया है केवल ये बताना है, यानी ये वाले पोर्शन का एरिया बताना है, और इसके लिए डायमीटर लगे, वो रेडियस लगेगा ये वाला, यानी 5 + 0.25। सिंपल फॉर्मूला लिखा 2πr², r की जगह 5.25 रख देंगे सेंटीमीटर। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। एक सिलेंडर दिया है, उस सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर इस तरीके से फिक्स है कि जस्ट बिल्कुल वो उसके अंदर फिक्स आ रहा है। इससे क्या फर्क पड़ा कि वो उसके अंदर फिक्स आ रहा है, तो ये जो रेडियस है इसका, सिलेंडर का जो रेडियस है वो इस स्फीयर के रेडियस के बराबर होगा, ठीक है। और जो ये सिलेंडर की हाइट है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर होगी। कैसे, देखो यहां से लेकर यहां तक ये भी रेडियस था, यहां से लेकर यहां तक ये भी रेडियस था, और यहां से लेकर यहां तक ये पूरी क्या थी, इसकी हाइट थी। तो h बराबर हो गया किसके, 2r के। पहला क्वेश्चन पूछा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सीधे फॉर्मूला पुट किया। दूसरे में पूछा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है 2πrh। ये 2πr तक हमने वही रखा, h किसके बराबर निकाला था, अभी हमने 2r के बराबर वो वैल्यू पुट कर दी। इन सबको सॉल्व किया तो ये भी 4πr² आ गया। तीसरे में पूछा है ये जो दोनों ऊपर हमने निकाले, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इनका रेशियो बताओ। तो इनका रेशियो क्योंकि दोनों इक्वल है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और रेशियो आ जाएगा 1:1।